यहाँ सिविल लाइन के लिए शाम को 4 से 8 बजे, मतलब 4 से 8 बजे तक क्या रहेगा कि जो 4 व्हीलर्स अलाउ नहीं हैं करेंगे, वो सिविल लाइन्स में एंट्री नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। मेन बाज़ारों में चाहे वो सिविल लाइन हो या अपनी पुरानी रुड़की जो पुराना क्षेत्र है, उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जहां उसके अंदर किसी प्रकार के 4 पहिया वाहनों की एंट्री नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। एक तरफ त्योहार का सीजन, दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी। ऐसे हालात में रुड़की की सुरक्षा होगी कैसे? किस तरीके से आप अपनी स्वास्थ्य को बचाएंगे और किस तरीके से आप दूसरों के स्वास्थ्य को भी बचाने का काम करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि रुड़की में हमने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि ट्रैफिक जाम भी होता है। ऐसी पूरी हालातों में कैसे बचेगी आखिर रुड़की, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश शाह जी। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजेश शाह जी, आप सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि रुड़की सिविल लाइन के एसएचओ हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि शुरुआत हमने करी सर, सवाल आपसे वही करूंगा मैं कि आखिर कोविड-19 के दौर में रुड़की के लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि त्यौहार है, बाहर तो निकलेंगे। धन्यवाद अखिलेश जी, और धन्यवाद द न्यूज़ वाला नेटवर्क का, अपनी बात कहने का मौका आपने दिया। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा कुछ प्लान बनाए गए हैं जी, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, 3 चीज़ों को लेकर के अलग अलग प्लानिंग की गई है। मेन बाज़ारों में चाहे वो सिविल लाइन हो या अपनी पुरानी रुड़की जो पुराना क्षेत्र है, उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जहां उसके अंदर किसी प्रकार के 4 पहिया वाहनों की एंट्री नहीं करेंगे, स्पेशली पीक आवर्स में। पीक आवर्स, जैसे वो पीक आवर्स आप बता सकते हैं? जो अभी वर्तमान में पीक आवर्स यहाँ सिविल लाइन के लिए शाम को 4 से 8 बजे, मतलब 4 से 8 बजे तक क्या रहेगा कि जो 4 व्हीलर्स अलाउ नहीं करेंगे, वो सिविल लाइन्स में एंट्री नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। और इसी प्रकार से पुरानी जो रुड़की क्षेत्र है, पुराना जहाँ मेन बाजार है, वहाँ दोपहर में 2 से 8 बजे तक के लिए है। लेकिन जिस प्रकार से भीड़ बढ़ती जाएगी त्योहारों के दौरान में, हम ये समय अभी और बढ़ाएंगे। इस संबंध में व्यापारियों से और स्थानीय व्यक्तियों से गोष्ठी कर ली गई है। दूसरा आता है कि कोरोना से रोकथाम के लिए क्या पुलिस की प्लानिंग रहेगी। जी बिल्कुल। इसके लिए देखिए, जागरूकता ही एक समाधान है। जब तक आम आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो अकेले पुलिस या प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमने सभी व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध किया है कि अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाएं, स्टिकर्स लगाएं कि नो एंट्री विदाउट मास्क। और विदाउट मास्क चाहे कोई पेट्रोल पंप हो, चाहे कोई अन्य दुकानें हों, वहाँ बिल्कुल भी उनको एंटरटेन नहीं करें। सर, कई बार ऐसा होता है, मैं ये समझ पा रहा हूँ आपकी बात, कि विदाउट मास्क, चलिए मास्क लोग पहन भी लेते हैं और पहन करके मार्केट में आ भी जाते हैं, बट वो जो गैदरिंग होती है, जो भीड़ होती है, उस भीड़ को कैसे आप मेंटेन करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो वहाँ आ जाता है कि चलो मास्क तो लगा लिया, और मास्क लगाने के बाद लोग आ जाते हैं और पास में खड़े हैं क्योंकि खरीदारी करनी है और सबको जल्दी सामान लेकर के जाना होता है। कई बार जितने भी लोग आते हैं मार्केट में, जल्दी लेकर सामान जाना है, घर जाना है, घर निकलना है। तो ऐसे हालातों को कैसे आप मेंटेन करेंगे? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन की। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत कम संसाधनों के साथ में ये पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ अपने हाथ में लेकर के कार्य किया जाए। उसके लिए आपका, मीडिया का और स्थानीय व्यक्तियों का सहयोग से ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारी कुछ एनजीओ से बात भी हुई है, त्योहारों के दौरान में वो अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, इसको फॉलो कराने के लिए उनका भी सहयोग लिया जाएगा और जगह जगह पर अपने वॉलंटियर्स से भी लगाए जाएंगे, जो हम अभी प्लान कर रहे हैं। कुछ संस्थाओं से बात हुई है जो विलिंगली हमारा साथ देने को तैयार हैं। तो बेसिकली आप ये भी कहना चाहते हैं कि भाई, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है सिविल लाइन में या मार्केट में आ रहा है खरीदारी करने, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद ब खुद करे? जी, इस संबंध में लोग तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा शायद। बिल्कुल, इस संबंध में लगातार अपील की जा रही हैं और जो इसका फॉलो नहीं किए जा रहे हैं उनको चालानी की कार्रवाई और जो बाकी वैधिक कार्रवाई है वो भी की जा रही हैं। ऐसे दुकानदारों और व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज हुए हैं जो जानबूझ करके उल्लंघन कर रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि इस दौरान में पीक आवर्स में न निकलें और कम से कम निकल करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही निकलें, क्योंकि जैसा कि आप विदित ही हैं कि अभी तक इसका कोई वैक्सीनेशन वाला अभी कॉन्सेप्ट आ नहीं पाया है। तो जब तक
इसका कोई इलाज नहीं है, तब तक दूरी ही इसका एक समाधान है। और कोशिश कर रहे हैं कि अपने 4 व्हीलर्स को इस दौरान में मार्केट में नहीं लेके आएँ, 2 पहिया वाहनों में आएँ और अपना काम जितनी जल्दी हो सके करके जल्दी से जल्दी अपने घरों को जाएं। यही अपील है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप बिना मास्क लगाए शहर में घूमते हैं तो चालान अब हो जाएगा, और जो दुकानदार भी बिना मास्क के अगर कोई सामान दे रहे हैं किसी को तो चालान उनको भी हो सकता है। जी बिल्कुल, अभी हमने विगत कुछ समय में ऐसे काफ़ी दुकानदारों के चालान किए हैं जिन्होंने अपने कस्टमर्स के बीच में 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं कर रखी थी, या जिनके द्वारा बिना मास्क के लोगों को सामान दिया जा रहा था। ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई आगे और ज़्यादा की जाएगी। ये कार्रवाई और ज़्यादा आगे की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ आप सोचिए, एक बात कही जा रही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और ढिलाई अगर हुई तो फिर कड़ाई भी शुरू हो जा रही है। जी बिल्कुल, आपसे भी यही अपील है कि अपने आपका लोकप्रिय नेटवर्क है, इसके माध्यम से भी लोगों को मैसेज कीजिए कि अपने आप को सुरक्षित रखते हुए समाज को भी सुरक्षित रखें और देश को बचाने में सहयोग निभाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूँकि आपका एक हमने अभी वीडियो भी देखा था जिसमें आपने SMS की बात की थी। SMS आज तक तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर एक दूसरे से किया करते थे, कभी SMS हमारे पास आया करता था। आपने उसके अंदर कुछ SMS के टर्म को समझाया है उस वीडियो में। मैं चाहता हूँ उस टर्म को अगर आप ही समझाएं तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा, सो दैट हमारे रुड़की की जनता उससे अवेयर हो पाएगी और उससे और भी रिलेट कर पाएगी। इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए SMS को दिमाग में रखें। S फॉर सैनिटाइजेशन, M फॉर मास्क एंड S फॉर सोशल डिस्टेंस। ये 3 चीज़ें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को बचाने में सफल होंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के अगर आपको अपने आप को बचाना है तो SMS का पालन कीजिए, और आप हमें SMS कर दीजिए अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगता है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम का है तो भी आप SMS कीजिए। चलो, अगर आप SMS नहीं कर सकते हैं तो कम से कम SMS का पालन करते हुए हमें आप मैसेंजर पर भी कमेंट कर सकते हैं। मैसेंजर पर भी आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये मैसेज आपके लिए कितना उपयोगी है, और आप लोग क्या चाहते हैं कि रुड़की में अगर आप बाहर निकलें तो कोरोना के समय में किस तरीके से और हम इसको बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों का त्यौहार बेहतर बना सकते हैं, और किस तरीके से कोविड-19 में बचते हुए हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं उसको पर्सनली भेजना तो आप हमें पर्सनली भेजिए। ज़रूरत पड़ी तो हम आपको आपके साथ बैठ करके उस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। ये जनता से मुझे लगता है एक अपील रहेगी। जनता के पास भी जो सुझाव, जो आपने बोला कि जनता का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो जनता को हमने इन्वॉल्व कर लिया सर। आपका धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद। जो भी सकारात्मक सुझाव हैं उन पर अवश्य अमल किया जाएगा। तो धन्यवाद सर। हमारे साथ थे राजेश शाह जी, जो कि SHO सिविल लाइन रुड़की के हैं। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई अगर आप बाहर निकलोगे तो सोच समझ के निकलना है आपको, तो मास्क लगा के निकलना होगा, और 4 व्हीलर का इस्तेमाल जितना कम कीजिए उतना आपके लिए बेहतर है। और तीसरी चीज़, SMS का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साथ में सैनिटाइजेशन का ये हमेशा उपयोग करते रहिए, आपके लिए हमेशा बेहतर साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।